नमस्कार दोस्तों। अब आप सुनेंगे युद्धवीर दहिया की आवाज में कहानी संग्रह दिल है छोटा सा, जिसके लेखक हैं रणविजय। तो लीजिए पेश है कहानी तेरी दीवानी। हल्की बारिश आदमी को बाहर निकलने को बेचैन कर देती है। मौसम जरा तपिश देना शुरू किया ही था कि आसरा देने आ गई। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के अपने ऑफिस से शशांक ने सर उठाकर एक तरफ कान लगाकर सुनने की कोशिश की। सरकारी दफ्तर में अधिकारी की भारी मेज, उसके एक पार लगी विजिटर कुर्सियां, फिर चेंबर में ही सोफे, सेंट्रल टेबल, अलमीरा, बुक शेल्फ इत्यादि फर्नीचर अपना रौब इतना बढ़ा देते हैं कि बेचारी प्रकृति की दखल देने के लिए जगह ही नहीं बचती। रही सही कसर खिड़कियों पर लगे पर्दे और डिजाइन से ही अंदर खामोश रहने वाले स्प्लिट एयर कंडीशनर पूरी कर देते हैं। उसने सुना कि बाहर बारिश की बौछारों की सरसराहट क्षीण तरीके से अंदर आ रही है। मुकम्मल 2 वर्ष में आज पहली बार उसने अपनी पहली मंजिल पर मौजूद ऑफिस की बालकनी का दरवाजा खोला। वो निकलकर बाहर आ गया। एक फुहार ने उसका गीला स्वागत किया। उसका शरीर तर हो गया, जैसे उसे बहुत अरसे से फुहार की प्यास हो। फुहार का आनंद नहाने और शावर में नहीं है। इसमें हवा और पानी का ऐसा मिश्रण होता है जो बस आपको छूकर हट जाता है। इस प्रक्रिया में आनंद की असंख्य राशि मिल जाती है। सड़क पर जगह जगह लोग इधर उधर किसी छाया की तलाश में भाग रहे थे। काले डामर पर मटमैले पानी की धाराएं बनने लगी थीं। बैंक की तरफ को एक लड़का और एक लड़की जा रहे थे। उसकी नजरें ठिठक गईं। उनकी चाल में खिलंदड़ता थी। वो कोई जल्दी में नहीं थे। छोटे छोटे बालों वाली लड़की काले रंग के टाइट टॉप और नीले डेनिम में थी। लड़का टाइट हरी टी शर्ट और ब्लैक जीन्स में, एक बैग पीठ पर लटकाए, उसके कंधों पर हाथ रखे चल रहा था। लड़की को शरारत सूझी तो इकट्ठे पानी के गड्ढे पर वो कूद गई। उठती छींटों से लड़का दूर भागा और तुरंत ही उसको झूठ मूठ मारने के लिए दौड़ा। उसकी कमर पकड़ में आ गई और लड़की उस घेरे में झूल गई। शशांक के होठों पर एक मुस्कान फैल गई। दोनों ठिठोली करते करते बैंक के शेड के नीचे पहुंच गए थे। लड़की जैसे ही वहां पहुंची, उसने अपने माथे पर लटकते बालों को पीछे की तरफ झटका। बाल तो पीछे गए ही, शशांक भी कई वर्ष पीछे चला गया। ऐसी ही तो थी वो, और ऐसी ही शरारती भी। बारिश तो 15 मिनट की आंख मिचौनी खेलकर निकल गई। शशांक बालकनी में अटक गया और किसी याद में लटक गया। चपरासी 2 बार आकर देख चुका। पहली बार यकीन करने के लिए कि साहब अंदर ही हैं कि नहीं। दूसरी बार इसलिए कि होश में हैं कि नहीं। उन खेलती आकृतियों ने उसे कुछ वर्ष पहले मधुर यादों में भेज दिया। मैं हूं चित्रा। आज भी उसकी श्रव्य ध्वनि, आवृत्ति, परिमाण और भाव के साथ उसके दिल पर बिजली सी गिराती है। साल दर साल हृदय के पट पर इस आवाज की लिखावट और मोटी होती जा रही है। चटख लाल रंग की लगभग टाइट सी शर्ट और ब्लैक जीन्स, और वो बालों को झटक देना। वो अभी तक इस लोक में विचर रहा था कि चपरासी ने पीछे से आहिस्ता से कहा, सर, ये मिलना चाहते हैं, बहुत देर से बैठे हैं, कहकर एक कार्ड थमा दिया। उसने कार्ड देखा और अनमने से कहा, भेज दो। बालकनी से धीरे से कार्ड को हाथों में क्रश कर बालकनी से उछाल दिया। उसको नफरत हो गई थी उद्यमियों की ओछी हरकतों से। खैर, राजकाज पहले तो पूछते नहीं, बाद में जी हुजूरी। जब वो फ्री हुआ तो उसने मनिंदर को याद करना जरूरी समझा। आजकल इस शहर में वही अकेला यार जैसी फीलिंग देता था। बाकी सब मतलब परस्त था तो ये भी, पर अब वैसा नहीं रहा। हेलो सर जी, क्या हाल चाल है? Sample complete. Ready to continue?